हाय फ्रेंड्स, बिहार स्टेट का जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उसके टारगेट लेके हम लोग नेटवर्किंग का क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, एमसी क्वेश्चन सेशन ला रहे हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा डेटा लिंक लेयर के बारे में आज देखेंगे। डेटा लिंक लेयर का एमसीक्यू देखेंगे। तो डेटा लिंक लेयर का पहला वर्क क्या थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में देखा है तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डेटा लिंक लेयर का पहला काम क्या है? फ्रेमिंग करना। देखिए, फ्रेमिंग मतलब क्या होता है कि नेटवर्क लेयर से जो भी काम, नेटवर्क लेयर से जो भी बड़ा बड़ा पैकेट आता है तो उसको छोटे छोटे फ्रेम में फ्रेम तोड़ना। छोटे यानी बड़ा बड़ा पैकेट है तो उसको छोटे छोटे पैकेट में करना, फ्रेम करना। उसमें हेडर रहेगा, पैकेट रहेगा, टेलर रहेगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर होते हुए फिजिकल लेयर जाता है, पहला काम। दूसरा काम की फिर क्या होता है? फिजिकल एड्रेसिंग करना। कोई भी एड्रेसिंग यानी लोकल आइडेंटिटी उसको देना, यानी उसमें मैक एड्रेस उसको प्रोवाइड करना, किसी यूजर को भेजना, इसके बारे में। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या है? एड्रेसिंग कर लिए तो फिर हमको उसको एक्सेस कंट्रोल करना, यानी कि कितने रेट से भेजना है डेटा को। डेटा अगर फुल बहुत स्पीड में आ रहा है, जैसे कि गाड़ी बहुत स्पीड में आ रहा था, कहीं कहीं पे छोटे गाड़ी रहते तो वहाँ पे नहीं जा पाता। इसी तरह से अगर छोटा एक्सेस है यहाँ पे तो वहाँ पे अगर उतने रेट से डेटा नहीं ले रहा तो डिस्कट कर देगा। इसीलिए उसको एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाएगा डेटा लिंक लेयर, और फिर उसको एक्सेस कंट्रोल करेगा। इसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल लगाया गया, जैसे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसीलिए क्योंकि मल्टीपल एक्सेस यूजर रहेंगे तो यूजर करेगा। इसी में 3 तरह का पढ़ना है: रैमडाइन एक्सेस, कंट्रोल प्रोटोकॉल और चैनलाइज। रैमडाइन एक्सेस में 4 है: लोहा, CSMAD है, CSMAD CD है, CSMAD C है। और कंट्रोल एक्सेस में रिजर्वेशन है, पूलिंग है, टोकन पैसिंग है। देखिए, रिजर्वेशन हम लोग जैसे ट्रेन टिकट में देखते हैं कैसे रिजर्वेशन, इसी यहाँ पे उसी तरह से लगभग मतलब कि रिजर्वेशन टेक्निक है कि पहले रिजर्वेशन कर लेता है वगैरह। फिर चैनलाइज में FDAMA, TDMA, CDMA। देखिए इसके ये सब तो बहुत वास्ट है, गेट उट का, ये सब गेट का सिलेबस से भी ऊपर है। ठीक है, तो इसके बारे में बस हमको देखना कि किसमें कौन से प्रोटोकॉल में कौन सा टेक्निक यूज करता है, ये हमें पता होनी चाहिए। चारों चार तीन है, ये किस में होता है। जैसे रैमडम एक्सेस में CSMAD आता है, चैनलाइज में FDA में आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बिहार शीट में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा कि रैमडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन दे देगा, एक इसमें से दे देगा, तो कौन है कौन नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो हमें याद रखना है। फिर तीसरा काम क्या है? एरर कंट्रोल करना, एरर फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल कर लिए, एक्सेस कंट्रोल कर लिए। ठीक है, उसी तरह से इसी में भी फ्लो कंट्रोल करके भेजना है कि कितना एक्सेस, कितना डेटा भेजना है, कितना नहीं भेजना है, उसको फ्लो को कंट्रोल करना है, डेटा के रेट को। यहाँ पे भी एक्सेस कंट्रोल। फिर अब एरर कंट्रोल देखेंगे। देखिए, 3 तरह का कंट्रोल है। एरर कंट्रोल यानी एरर यानी अगर कुछ भी गड़बड़ रहा तो उसको एरर को सही करके भेजेगा, गलत डेटा नहीं ना भेज देगा। इसीलिए एरर को कंट्रोल करके इसका 2 मेथड है: एरर डिडक्शन, एरर करेक्शन है। डिडक्शन में 3 है: टू पैरिटी, इंटरनल चेकसम और CRC। और हेमन कोड एरर करेक्शन में। ठीक है, करेक्शन करके भेजेगा हेमन कोड के द्वारा। डिडक्शन करेगा यानी कि उसका एरर निकालेगा, इसमें डिडक्शन कर देगा, यानी 0 को 1 रहेगा तो 110 ऐसे करके, मतलब कि एरर अपना करेगा, उसमें टेक्निक अपना लगाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट्स में देखना है हमको, क्योंकि MCQ देखना है, तो देख लिए हम लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? देखिए, डेटा लिंक लेयर टेक द पैकेट फ्रॉम, कहाँ से लेता है, एंड इंस्केप्टुलेट इनटू फ्रेम फ्रॉम द ट्रांसमिशन। तो डेटा लिंक लेयर कहाँ से लेता है पैकेट? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ से लेगा? नेटवर्क लेयर से। आंसर भी देख लेते हैं, कहाँ से लेगा। अरे आंसर ए, नेटवर्क लेयर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के द्वारा कौन सा टास्क नहीं होता? हम लोग पढ़े भी, फ्रेमिंग भी होता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, चैनल कोडिंग नहीं होता है, ये होता है फिजिकल लेयर की द्वारा। ठीक है, कोडिंग वगैरह का काम। तो डी, चैनल कोडिंग फंक्शन इंजन फिजिकल लेयर में होता है ना। डेटा लिंक लेयर मेनली डील विद द फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, एयर फ्लो कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर इज वेयर पैकेट इज इंस्क्रिप्टेड इनटू फ्रेम में, यानी कि कन्वर्ट करता है, इंस्क्रिप्ट मतलब ट्रांसलेट करता है फ्रेम में। ठीक है, कौन सा सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर परफॉर्म लिंक फंक्शन डिपेंड अपॉन द मीडियम। कौन करता है लिंक फंक्शन ऑफ द मीडियम? इसमें से कौन करेगा? मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। आंसर देख लीजिए, बी मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस, इसी को बोलते हैं। मैक एड्रेस जो होता है डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट एंड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड ऑल एंड टू फ्रॉम अनदर रिमोट चैनलाइज। मैक जो सब लेयर है ऑल्सो प्रिवेंट कोलिजन यू द प्रोटोकॉल CSAMCD। ये है ना, ये हम लोग को एक्सेस कंट्रोल में देखे थे ना हम लोग, 4 रैम एक्सेस कंट्रोल में भी, रैमडाइन एक्सेस प्रोटोकॉल में 4 था। उसमें से अलोहा था, CSMA था और CSMAD CD था। तो इसी के अंदर बोल रहा है कि मैक एड्रेस ये लेयर प्रोवाइड करेगा, CSMAD वाला। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हेडर ऑफ फ्रेम जनरली कंट्रोल किसके द्वारा होता है? सिंक्रोनाइजेशन, बीट, एक्सेस एड्रेस, फ्रेमिंग एड्रेस या ऑल ऑफ में? किसके द्वारा होगा? सबके द्वारा होगा, ऑल ऑफ फेम।
ऑल। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडियम लिंक एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल पे। तो क्या होगा? बी होगा, ए है। अच्छा ऑटोमेटिक ए है अच्छा। एक मिनट, देखिए ये एक एरर कंट्रोल मेथड है, मैकेनिज्म है, ARQ। AR ना पढ़ना है तो वही, इसीलिए लॉजिकल कंट्रोल सब लेयर होगा। लॉजिकल कंट्रोल सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर हुज मेन फंक्शन क्या होता है? मैनेज करना ट्रैफिक फ्लो एंड एयर कंट्रोल को करना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर, व्हेन 2 or more bit in data unit has changed during transmission, एरर इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं? किस तरह का एरर होता है? बर्स्ट एरर होता है। मतलब कि डेटा जब 2 से ज़्यादा बिट से ज़्यादा बड़ा डेटा रहेगा ना, उस डेटा यूनिट को चेंज करते ट्रांसमिशन, क्या बोलते हैं? बर्स्ट एरर बोलते हैं। देखिए बर्स्ट एरर, व्हेन ए सिग्नल बिट एरर अकर इन डेटा इट इज कॉल्ड ए सिंगल बिट एरर। एक बिट का एरर रहेगा तो सिंगल बिट, जब एक बिट से ज़्यादा यानी 2 बिट से ज़्यादा रहेगा तो उसको वर्स्ट एरर बोलेंगे बस। ठीक है, CRSCD स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं? तो साइकिल रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। आंसर ये एक मेथड है एरर कंट्रोल करने का, है ना। CRCD कोड दैट इज एडेड टू डेटा विच हेल्प टू आइडेंटिफाई कोई भी एरर को आकर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। CRCD ओनली डिटेक्ट एरर, सिर्फ डिटेक्ट करता है, नॉट करेक्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे एरर है और वहाँ पे करेक्ट करने का काम फिर एरर करेक्शन में है, एरर करेक्शन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल? कौन सा? इटरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट है, HDLC है, ऑल है, सब है, पॉइंट टू पॉइंट सब है ना। डी, देर आर मेनी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, सम ऑफ ए CDLC यानी सिंक्रोनाइजेशन डेटा लिंक लेयर, HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डेटा कंट्रोल, and CLIP का सीरियल लिंक इंटरफेस प्रोटोकॉल, PP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड डेटा लिंक। बीच ऑफ द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल चैनल, इसमें से कौन सा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल चैनल है? तो दोनों है। मल्टीपल एक्सेस में कौन था? चलिए आंसर देखते हैं, सी होगा, दोनों है, CSMA-CD और CSMA। इसका देखिए डील करता है, क्या करता है? डिटेक्शन करता है कोलिजन, अगर कोलिजन हो गया यानी कि टकराव हो गया एक साथ, आफ्टर कोलिजन है जाकर तो CSMD प्रिवेंटेड कोलिजन यूज होता है। CSACD यानी इजे एब्रिएशन, मतलब कि क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म दिया, कैरिंग सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन ए लगा रहेगा तो कोलिजन अवॉइडेंस। दिस प्रोटोकॉल यूज इफिशिएंस मल्टीपल चैनल एक्सेस में, हम लोगों ने देख इसको। द टेक्निक ऑफ ए टेम्पोरली डील outgoing acknowledgement so they can took on to the next outgoing data frame। तो कौन सा मेथड यूज करता है? पिगविंग। देखिए पिगविंग देखिए पिगबैगिंग एक टेक्निक है जो एक्नॉलेजमेंट को टेम्पोरली डिले करता है, और सो हुकिंग द नेक्स्ट आउटगोइंग फ्रेम इट सेव लॉट ऑफ चैनल बैंडविड्थ एज नॉन पिगबैगिंग सिस्टम बैंडविड्थ डिटेक्शन। चलिए ठीक है, तो सो फ्रेंड्स हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा MCQ क्वेश्चन लेके। हम लोगों ने फिजिकल लिंक लेयर का MCQ देख लिया है, डेटा लिंक लेयर का देख लिया, अब नेक्स्ट लेयर नेटवर्क लेयर का देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं।